ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आने वाले 35 दिनों में शनि, राहु और शुक्र की युति का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। 18 मई 2025 तक इस युति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों, जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं तो जब ये दोनों ग्रह आपस में एक साथ होते हैं, एक भाव में बैठे होते हैं, तो इसे संघर्ष योग या पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। वही जब राहु और शुक्र की युति होती है, यह युति व्यक्ति को धनवान जरूर बनाती है, ये पैसा देने वाली युति होती है, लेकिन इस युति को मायावी योग के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों, इस युति के प्रभाव के कारण कौन कौन सी बातें आपके जीवन में सकारात्मक होंगी, वही कौन सी निगेटिव बातें होंगी जिस पर आपको ध्यान रखना है। जब शनि ग्रह की बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो शनि को बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि क्रूर ग्रह के रूप में देखा जाता है, या बहुत सारे लोग इसे बहुत ही निगेटिव वे में लेते हैं, और लेना भी चाहिए। देखिए, शनि का काम ही है दंड देना, शनि का काम ही है दुख देना। तो ऐसे में शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, स्टेबिलिटी, ठीक है, कर्म, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो देखिए, राहु किसी भी चीज़ या किसी भी ग्रह के साथ जब बैठता है तो उसके जो कारकत्व है ना, उसमें वृद्धि करता है, विस्तार करने का कार्य करता है। राहु को पैशन कहा गया है। राहु आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं को शो करता है। छल हो गया, कपट, धोखा, इंटरनेट, चलचित्र, चोरी, भय, शार्प माइंड का ग्रह है, ठीक है। वही जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, भोग विलास, लग्जरी, कला, स्त्री सुख आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। तो कर्क राशि वालों, इस जो यह युति बन रही है, यह 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई तक यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं, यह एप्लीकेबल होगा। और यह युति आपके नवम भाव भाग्य स्थान में बन रही है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र आपके सुख भाव के स्वामी हैं और साथ ही लाभ भाव के स्वामी होकर उच्च के होकर 9th हाउस में है। यह स्थिति बढ़िया। लेकिन जब राहु के साथ शुक्र की युति हो जाती है तो कहीं ना कहीं से शुक्र और राहु जब एक साथ मिलते हैं तो ये राहु को, शुक्र को खराब करते हैं। वही शनि जैसा ग्रह जो कि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा देने वाला ग्रह जब नवम भाव में है तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि यह जो समय अवधि होगी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक अवश्य बदलाव लेकर आने वाली होगी। विशेष तौर पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह जो युति है बेहद ही शानदार रहने वाली है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह अगर आपका है, 15 अप्रैल से लेकर 18 मई तक बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। जो अभी तक पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस चल रही थी वो सारी डिस्टर्बेंस आपकी दूर होगी, और निश्चित तौर पर आप शनि की ढैया से भी बाहर निकल चुके हैं। तो यह जो समय रहेगा यह एंजॉय करने वाला समय रहेगा। काफ़ी आप कूल महसूस करेंगे और चीज़ें धीरे धीरे करके अब आपके लिए स्थिर होना शुरू हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पिता के साथ संबंधों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिता के साथ संबंधों में दिक्कत आ सकती है, पिता की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अथवा आपके पिता के करियर को लेकर कोई बैड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के उद्देश्य से, है ना, तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही नवम भाव जो है ना, यह धर्म कर्म को शो करता है। तो यहाँ पर शुक्र जैसा प्लेनेट जब बैठा है और राहु साथ में है तो आप देखेंगे कि इस पूरे समय अवधि के दौरान 15 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का जो टाइम है, इसमें आप कहीं ना कहीं से कोई धार्मिक यात्रा करेंगे। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, मित्रों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की आप कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों, पिछले 15 दिन की बात करते हैं ना, मार्च से, यानी कि लगभग 20 मार्च से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है आपका, ठीक है। इच्छा शक्ति, विल पावर आपके अंदर जनरेट हो रही है। तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप देखें कि शनि की दृष्टि का प्रभाव लाभ भाव पर है, ठीक है, और ये मित्र राशि को देख रहे हैं और ढैया से भी आप मुक्त हो चुके हैं और शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं। तो देखिए, अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के व्यवसायिक चीजों से आप जुड़े हैं तो आपके काम कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप बिजनेस व्यापार से लाभ कमाएंगे, कमाई अच्छी होगी, धन का फ्लो आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है, धन आएगा आपके पास में। तो ये स्थिति गोचर के आधार पर काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है इस समय अवधि के दौरान। हाँ, ये ध्यान जरूर देना होगा कि शनि, राहु और शुक्र एक साथ है और शनि आपके अष्टमेश भी बनते हैं, नवम भाव में है, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ कमाई का हिस्सा जो होगा ना, वो आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, जिस पर आपका बीमारी पर पैसा खर्च होने का योग बनता है। लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप देखें, जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आप परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे, परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, तो पहली बात कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी को चेंज नहीं करना चाहते, आप
चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो जाए, तो 15 अप्रैल से लेकर 18 मई तक आपको प्रयास करना चाहिए। 110% यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने का योग बनता है, ख्याति मिलेगी, कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ेगी आपकी, मान सम्मान के लिए टाइम बहुत बढ़िया रहेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा कार्यस्थल पर, सहयोगियों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा जो लोग परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको जरूर प्रयास करना चाहिए, कुछ नए अवसर आपके हाथ में लग सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे जातकों के लिए। वही जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक का जो टाइम था वो थोड़ा सा बैड टाइम था आपके लिए, लेकिन 15 अप्रैल से 18 मई तक का टाइम सरकारी क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। अगर आपकी कोई फाइल वगैरह पेंडिंग है तो फाइल वगैरह आपकी क्लियर हो सकती है। कोई सरकारी क्षेत्र में अटका हुआ कार्य है तो वह कार्य आपके बनने का योग बनता है। सरकारी क्षेत्र में ऑलरेडी आप कार्यरत हैं, नौकरी में हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो यहाँ पर प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहयोग अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि 15 अप्रैल से लेकर और जो 18 मई तक का टाइम है, यहाँ पे मैंने कहा ना कि आप अपने स्किल से, आप अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से पैसा कमाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी, लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता में वृद्धि होगी, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब देखें कि शुक्र जब राहु के साथ में युति में है तो नो डाउट आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे, इनकम आप सोर्सेस आप जनरेट कर सकते हैं। कहीं जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक के साथ एक और बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। आप अगर नौकरी में हैं तो आपके मन में ऐसा आएगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल आपने बड़ा कष्ट झेला है, तो अब आपको लगेगा कि आपको 2-3 जो इनकम आप सोर्सेस हैं उनको बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो निस्संदेह उस पर आप प्रयास कीजिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए समय अच्छा आ चुका है, अब आप कहीं ना कहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ में मैंने कहा कि जब 11th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि थोड़ा पार्टनरशिप करने से बचिएगा, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है ना राहु, शनि, वो राहु के साथ में है। तो 18 मई तक अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा अभी रुकिएगा। पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है, स्पेशली मित्रों से आपको बड़ा धोखा मिलने का योग बनता है। तो यहाँ पे आप सावधान रहिएगा। जो हमने लिखा है कि आपके साथ में बड़ा धोखा होगा, तो पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर रही बात लोन वगैरह की, तो देखिए शनि की 10वीं दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है 6 हाउस पर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कर्जे में आप दबे हुए थे, तनाव टेंशन आपका बढ़ा हुआ था कि कैसे चीजें मैनेज हो पाएंगी, तो अब रास्ते आपके सामने निकल कर आएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही भाई बहनों के साथ संबंधों को मेंटेन करने के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि संबंध आपके 10 मई के बाद काफी अच्छे हो जाएंगे भाई बहनों के साथ में, और ये जो टाइम है ये फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। मेरा मानना यह है कि जिस हिसाब से गोचर की स्थितियां बन रही हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 4th भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो परिवार में एक प्रकार से अब हम ये कह सकते हैं कि खुशहाली का माहौल रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी अब समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान कुछ नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। कर्क राशि के जो जातक या जातिका है बहुत सावधान रहिएगा। राहु और शुक्र की युति है 9th हाउस में, और पंचमेश आपके बनते हैं, पंचमेश और दशमेश होकर कर्क राशि यानी नीच राशि में मंगल गोचर करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको सामने से इस समय अवधि के दौरान प्रपोजल आता है तो बहुत सोच समझकर प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि यहां पर छल होगा आपके साथ में, है ना। शुक्र जो है प्रेम, सुंदरता, आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं, और जब हम मेल या फीमेल में देखते हैं कि मंगल को एनर्जी का कारक कहा जाता है, और मंगल आपके लगन में ही रहेंगे। तो अगर आपको प्रपोजल आता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है, क्योंकि सप्तमेश राहु के साथ में, तो इच्छाएं सप्तम भाव से जुड़ी हुई इच्छाओं में ये वृद्धि अचानक से कर देंगे, और अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो गुप्त संबंध अगर बनते हैं तो इसमें आप फंसेंगे। ठीक है, इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा चीजें बहुत बढ़िया होती हुई नजर आ रही हैं। जिन लोगों के जीवन में डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन गई थी, अलगाव चल रहा था, या पति पत्नी दूर रह रहे थे, तो आप देखेंगे कि 15 अप्रैल से लेकर और जो मई तक का टाइम है, यहां पर चीजें काफी हद तक आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 15 मई को जुपिटर का ट्रांजिट होगा ना, तो फिर आपके लिए चीजें बढ़िया रहेंगी। तो अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष से अब धीरे धीरे करके आप बाहर निकलेंगे, और 15 मई आते आते आप देखेंगे कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, अवसर बन सकता है, वैवाहिक बंधन में बंधने का योग आपके लिए बनता है। साथ ही मैंने कहा ना कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो वो रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे आपके 15 मई के बाद। ठीक है, तो ये स्थिति रहेगी। हाँ, भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, है ना, वाहन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए 15 अप्रैल के बाद का टाइम अच्छा है। हालांकि सूर्य जो है ना वो नीच राशि से 4th भाव को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी।
ठीक है, भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च का कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए लाभकारी अवश्य रहने वाला है। भाग्य भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति आप देखें 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश यात्रा, विदेश से धन प्राप्ति, विदेश जाने का योग बनेगा, अथवा घर से दूर जाकर काम करने के लिए आपको अवसर मिलेगा, तो यह स्थिति बढ़िया है। बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। हालांकि संतान को लेकर अगर कोई चिंताएं चल रही हैं, तो संतान आपको प्रेम करने वाली होगी। इस समय अवधि के दौरान संतान का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपके साथ में रहेगा, यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, है ना, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही कुछ योग व्यायाम से जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा। तो अगर मैं देखूं तो ये देखिए, राहु शुक्र शनि जब युति करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से बिजनेस व्यापार में ग्रोथ देते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं से आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहता है, धन के लिए अच्छा रहता है। लेकिन ये जीवन साथी के साथ में जो संबंध है उसके लिए अच्छा नहीं रहता, और जीवन साथी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। तो पैसा रुपया सब कुछ आ रहा है, थोड़ा पर्सनल लाइफ पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे चीज़ें और बढ़िया होंगी, और मेंटल तौर पर भी आप बहुत अपने आप को कूल महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर बढ़िया है। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि आपकी ढैया समाप्त हो गई है तो अब आप मनमानी तरीके से काम कर दें, अंडर द टेबल काम करें, कोई घूस वगैरह का काम करें, इसमें फंसेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बड़ा कदम आप उठाएंगे निगेटिव वे में या इलीगल कोई भी, शनि 9th से गोचर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको छोड़ेंगे नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी से आपको दूर रहना। मित्र आपको किसी भी प्रकार के कोई चीज़ कहते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, मित्रों का सहयोग करने के लिए बोलते हैं, तो आप अगर यंग एज में हैं या किसी भी एज में हो, मित्रों के सहयोग से थोड़ा बचिएगा इस टाइम पर, क्योंकि आप खुद महसूस करेंगे, थोड़ा सा डाउट चलेगा, ठीक है, आपके मन में कि क्या बातें ये सही है, ये गलत है कि नहीं है। फिर एक तरफ से आप सोचेंगे बहुत अच्छा, एक तरफ से फिर सोचेंगे नेगेटिव है, शंकाएं चलती रहेंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को कूल करके चलिए। बाकी गोचर के आधार पर तो मुझे चीज़ें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं, चीज़ें अब आपके लिए आसान भी होंगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सफलता मिलेगी। संतान का जो लोग सपना देख रहे हैं, नवविवाहित हैं, उनके लिए 15 मई से अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, संतान के लिए भी। तो कुल मिलाकर अभी कर्क राशि वालों, अब आपको चैन की सांस लेने का टाइम है, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होने जा रही हैं। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना कीजिए। राहु शुक्र युति में है, जितना हो सके पैसा बनाइए, ठीक है, पैसे का रख रखाव सही तरीके से कीजिए, और साथ ही अपने संचित धन का ध्यान रखिए, अपने परिवार को सम्मिलित करके उनके साथ में आगे बढ़िए, और साफ सुथरे कपड़े पहनिए। चंद्रमा के उपाय करने तो माँ के साथ संबंध अच्छे रखिए, चांदी के गिलास से पानी पीना शुरू कीजिए। तो